नमस्कार दोस्तों। इंडियन आर्मी चीफ के ऑफिस से पाकिस्तान के सरेंडर वाली जो आइकॉनिक तस्वीर थी उसे हटा दिया गया है। अब वहां पर एक कर्म क्षेत्र की नई पेंटिंग लाई गई है। आखिर ऐसा क्यों किया गया? 16 दिसंबर से 1971 का एक किस्सा है। किस्से में क्या है? ढाका के अंदर रेस कोर्स में एक मेज और दो कुर्सी लगाई गई थी। कुर्सी जो थी वहां पर पाकिस्तान के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे ए नियाजी वो बैठे थे। यहाँ पर फिगर देख सकते हैं। दूसरी तरफ भारत के स्टैंड थिएटर कमांडर के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा बैठे हुए हैं। जो कैप्टन नियाजी हैं जो कि पाकिस्तान के जनरल थे, इन्होंने अपनी पिस्टल मेज पर रखी और एक डॉक्यूमेंट पर साइन कर रहे थे। इसी के साथ पाकिस्तान की लगभग 93,000 जो सेना है भारत के आगे सरेंडर की। इसे बताया जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर इसे माना जाता है। सरेंडर की जो आइकॉनिक तस्वीर है इंडियन आर्मी चीफ के ऑफिस में लगाई गई थी। वहीं पर जितने भी अधिकारी आते थे, विदेश से मेहमान आते थे, वहां पर फोटो उस आइकॉनिक तस्वीर के आगे फोटो अपना खिंचवाते थे। ये पता कब चला? पता तब चला कि जब आर्मी के ऑफिशियल हैंडल्स जिसको कहते हैं एडीजीपीआई, वहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है यक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, वहां पर एक तस्वीर पोस्ट की गई थी। जब ये तस्वीर पोस्ट की गई थी तब पता चला कि जो तस्वीर है ये हटा दिया गई। तो ऐसे में बहुत सारे प्रश्न खड़ा हो रहे हैं कि आखिर ये हटाया ही क्यों गई? क्योंकि ये भारत की बहुत बड़ी जीत है जो दुनिया के दिखाते थे कि भारत एक बहुत बड़ा ताकतवर देश है। फिर उसके बाद भारत का जो कर्म क्षेत्र है इससे क्यों हटाया गया है, इसके बारे में समझते हैं डिटेल से कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। जो नई कर्म क्षेत्र की पेंटिंग है इसमें क्या उकेरा गया है और क्या संदेश इसमें मिल रहा है कि इसमें क्या चीज है। तो इसमें बताया गया है कर्म क्षेत्र पेंटिंग जो 18वीं मद्रास रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल है जिनका नाम है थॉमस जैकब। इस पेंटिंग को उन्होंने ही बनाया था। इसमें दाईं ओर लद्दाख और भारत चीन बॉर्डर की जो पेंगोंग से लेक है उसे दर्शाया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर पीछे पहाड़ियों को दर्शाया गया है। फिर उसके बाद जो मौर्यन पीरियड था, मौर्य काल था, उस समय जो वहां पर रणनीतिकार थे आचार्य चाणक्य, उनकी तस्वीर को भी दिखाया गया है। फिर महाभारत में जो गीता दर्शन है, गीता पाठ में अर्जुन है, रथ पर भगवान कृष्ण सारथी बने हुए हैं और अर्जुन रथ पे बैठे हुए हैं, उसको भी दिखाया गया है। प्लस उसके साथ ही आधुनिक टैंक, आधुनिक हथियार और जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स है इनको भी दिखाया गया है। भारत के प्राचीन सभ्यता से लेकर जो मॉडर्न ताकत है इन सब सारे चीजों को दिखाया गया है, इसमें उकेरा गया है। तो ये क्या संदेश देना चाह रहा है, इसको लेकर जो सेना और रक्षा मंत्रालय की ओर से अभी तक तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो जारी नहीं हुआ है कि ये किस लिए लगाया गया है, लेकिन इसके बारे में समझते हैं। कर्म क्षेत्र में दिखाई गई जो तस्वीर है, जो चीजें हैं, ये क्या मतलब, इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब निकलता है कि कर्म क्षेत्र पेंटिंग सेना का जो मिशन है, सेना के मिशन को भारत की जो दार्शनिक परंपरा है उसके साथ अटैच करता है, उसके साथ जोड़ता है और भारत का जो कमिटमेंट है उसे दिखाता है। यहाँ पर महाभारत से सीख लेते हुए सेना को देश और न्याय के रक्षक के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि महाभारत काल की ये तस्वीर लगाई गई है। चाणक्य की बुद्धि, रणनीति और कूटनीति को इसमें शामिल किया गया है। इस प्राचीन सिद्धांतों ने भारत की जो स्ट्रैटेजी है उसको भी इंस्पायर किया है। जैसे 2020 में बताया गया कि 2020 में चीन के साथ भारत का जो क्लैश चल रहा था, विवाद चल रहा था, उसको इस्तेमाल भारत ने कर दिया है कि भारत अपने रणनीति का इस्तेमाल भारत ने करके एक टेबल पर चाइना को लाया ताकि जो शांति है उसके बीच में स्थापित किया जा सके। इसमें जो अपाचे हेलीकॉप्टर, एडवांस टैंक और स्वदेशी हथियार जो दिखाए गए हैं, यह बताता है कि भारत के आत्मनिर्भरता को दिखाता है। भारत को दिखाता है कि भारत कितना आत्मनिर्भर है और कितना मॉडर्न भारत हो गया है, भारत की टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा विकसित हो गया है। ये जो नई नई टेक्निक दिखाई दे रही है भारत को इस तरीके से दिखाता है। यह भविष्य के लिए जो तैयार है मिलिट्री उसको भी दिखाता है और साथ ही यह भी दिखाता है कि जल हो, थल हो, चाहे आसमान हो, तीनों जगह पर जो भारत की सेना है ये लड़ने में सक्षम है, अपने दुश्मन को मात देने में सक्षम है। इस सारे चीजों को यहाँ पर दिखाता है। नई पेंटिंग कर्म क्षेत्र में सेना को धर्म के रक्षक के तौर पर चित्रित भी किया गया है, जो न केवल देश की रक्षा के लिए लड़ती है बल्कि न्याय को बनाए रखने और देश की जो गरिमा है उसकी रक्षा करने के लिए लड़ती है। साथ ही सेना का जो तकनीकी तौर पर उन्नत और एकजुटता हुई है उसको भी दर्शाती है। अब बात यह आती है कि क्या जो नई पेंटिंग है पाकिस्तान से चीन पर फोकस को भी शिफ्ट करने का संदेश देती है?
क्योंकि यहाँ पर जो चीन का बॉर्डर है, भारत का जो बॉर्डर है, वहां पर यह भी दिखाया गया है। क्योंकि जो पेंटिंग अदला बदली हुई है, इसके पीछे एक गहरा मैसेज भी छुपा हुआ है। क्योंकि जो 1971 था, 1971 की जो जंग थी, पाकिस्तानी सेना की सरेंडर थी, ये उसकी झलक दिखाती थी। पाकिस्तानी सेना के सरेंडर की झलक तो ये दिखाती थी, दशकों तक यह तस्वीर आर्मी चीफ का जो ऑफिस है वहां पर लगी थी। हर अहम मीटिंग के बैकग्राउंड में यह तस्वीर हमेशा दिखाई देती थी। इसके जरिए इंडियन आर्मी की जो मजबूती है और दुश्मन को घुटने पर टेकने के लिए जो भारत की प्रतिबद्धता है, उसको दिखाती थी। लेकिन अब इसे रिप्लेस कर दिया गया। कहा यह भी जा रहा है कि चीन की सेना कम कोशिश से अपनी ज्यादा फायदा कैसे निकालती है। जंग से बचने के लिए इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी के माध्यम से चाइना के एक रणनीतिकार थे, प्राचीन रणनीतिकार हैं, जिनका नाम था सुन तीसू। इनका नाम है सुन तीसू। इन्हीं की बात को, इन्हीं के कंसेप्ट को चाइना अपनाया है, जिससे चाइना इनडायरेक्ट रूप से वार करता है, सीधे वार नहीं लड़ता है, इनडायरेक्ट रूप से वार लड़ता है, अपनी स्ट्रेटजी अपनाता है। स्ट्रेटजी अपनाने के बाद कम संसाधन, कम बचत के साथ चाइना अपने आप को ग्रो करता हुआ दिखाता है। तो इसी स्ट्रेटजी के तहत भारत भी जो पेंटिंग, नई पेंटिंग लॉन्च किया गया है, भारत की जो रणनीति है, प्राचीन रणनीति है, उसको उजागर कर रहा है भारत। फिर प्रश्न यह भी उठता है कि क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल वजह भी हो सकती है। क्योंकि 1971 में, 1971 में जब ये सरेंडर किया था पाकिस्तान, उस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी, भारत की जो पीएम थी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी के समय जो वार हुआ था, उसमें कांग्रेस सत्ता में थी। तो इस समय वर्तमान में सत्ता में पीएम मोदी हैं, बीजेपी है। तो बीजेपी कांग्रेस के किसी भी ऐतिहासिक क्षण को सम्मान यानी रिस्पेक्ट तरीके से उसे उजागर नहीं करती, हाईलाइट्स नहीं करती है। इसके पीछे कुछ जो रणनीतिकार है, यह भी मान रहे हैं कि यहाँ पर यह भी दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद टेलीग्राफ अखबार से बात करते हुए एक पूर्व ब्रिगेडियर है, उन्होंने कहा कि पेंटिंग बदलने की वजह केवल पॉलिटिकल भी हो सकती है, क्योंकि मौजूदा सरकार 1971 की जीत यादों को मिटाने की कोशिश भी कर रही है, ताकि उसे मिटाया जा सके। लेकिन मोदी सरकार के लिए यह आयरनिक है, क्योंकि पाकिस्तान को हराने और उसका बंटवारा करने के लिए इंदिरा गांधी ने जो काम किया, वो आरएसएस के लिए काफी ज्यादा पसंदीदा हो गया था। उस समय वो आरएसएस के लिए पसंदीदा बन गई थी। फिर बात आती है कि इस पूरे मामले पर आर्मी का जो वेटरन्स है वो क्या कर रहे हैं। 1971 की तस्वीर हटाई गई, नई पेंटिंग लगाने पर कई आर्मी के जो वेटरन्स है, उनके द्वारा नाराजगी जाहिर की गई। वो कहते हैं कि ऐसा करने से सेना की जो सबसे बड़ी जीत है, उसको पीछे धकेल दिया गया। मतलब सेना की जो इतनी बड़ी जीत हुई है, उसको पीछे धकेल दिया गया कि जो सेना की जीत है, बहुत बड़ी जीत नहीं है। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर से रिटायरमेंट हुए थे जनरल एच.एस. पनाग, इन्होंने पेंटिंग हटाने से नाराजगी जाहिर की है। साथ ही उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर को उन्होंने एक सोशल मीडिया पर लिखा है, 1000 सालों में 1971 में एकजुट देश के तौर पर भारत की पहली बड़ी सैन्य जीत की जो पेंटिंग है, यह एक हायरार्की को दिखाता है, यह एक हायरार्की को दिखाता है। इसे हटाना भारत के जो बिखरा हुआ सामंती अतीत और भविष्य है, उसको प्रेरित करता है, ये उन कर्नल के द्वारा कहा गया। उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात यह भी है कि 1971 के ढाका सरेंडर की जो ऐतिहासिक तस्वीर है, उसको हटाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है। क्योंकि अन्य देशों के जो गणमान्य लोग हैं और सैन्य प्रमुख यहाँ आर्मी चीफ से मिलते थे, और भारत की सबसे बड़ी जो जीत है, घटना का जो सिंबल है, वहां पर वो देखते थे। तो ये था उनके द्वारा कहे हुए, कई लोगों के द्वारा जो नाराजगी जताई गई। अब नजर डालते हैं 1971 में। 1971 में करीब 10 लाख लोग शरण लेने के लिए तैयार थे। कब बंटवारा, जब बंटवारा हुआ था 1971 में, तो बंटवारा की नौबत क्यों आई थी? क्योंकि जब 10 लाख लोग शरण लेने के लिए तैयार थे भारत के बॉर्डर पर, जब भारत के बॉर्डर पर तैयार थे, तब वहीं पर प्रक्रिया शुरू हुई। 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग बहुमत हासिल कर लेती है। पश्चिमी पाक के नेताओं ने सत्ता देने से मना कर दिया, क्योंकि मुजीबुर रहमान बांग्लादेश का ऐलान कर दिया, उसी समय वो बांग्लादेश का ऐलान कर दिए। फिर 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट चलाकर पाकिस्तान ने आज़ादी की आवाज उठाने वाले जो लाखों लोग हैं, उनकी हत्या कर दी। 10 लाख शरणार्थी भारत की सीमाओं पर डट गए थे, ताकि उन्हें किसी तरीके से एक्सेस मिल जाए, वो भारत के अंदर प्रवेश कर ले। उसके बाद भारत ने बांग्लादेश की जो मुक्ति वाहिनी सेना है, उसको ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। फिर आता है 3 दिसंबर का समय।
3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला करना शुरू कर देता है। भारत के श्रीनगर से पठानकोट, अमृतसर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, भुज और अवंती, इन सब सारे जगहों पर जो एयर बेस थे वहां पर पाकिस्तान हमला करना शुरू कर देती है। जब पाकिस्तान हमला करना शुरू कर देती है तो 4 दिसंबर 1971 को भारत भी पलटवार करता है। जब भारत पलटवार करता है तो पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही मोर्चों पर हमला करना शुरू कर देता है। फिर बात आती है 16 दिसंबर की। जब 16 दिसंबर की बात आती है, 16 दिसंबर 1971 को मात्र 13 दिन के अंदर से भारतीय सेना के आगे जो पाकिस्तान है वो सरेंडर कर देता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर भी कहा जाता है। इसमें जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लगभग 93,000 जो सैनिक हैं वो सरेंडर करते हैं। इसी के साथ लगभग 3 लाख जो बांग्लादेशियों की हत्या है वो पाकिस्तान की जो सेना है उसके द्वारा किया गया है। 13,000 किलोमीटर जो जमीन है भारतीय सैनिकों को कब्जा मिल गई थी उसी समय जब पाकिस्तान पर पलटवार भारत किया था। उसके बाद 4 लाख जो बांग्लादेशी महिलाएं हैं उसकी जो बलात्कार, उनका जो रेप किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? जो पाकिस्तान की आर्मी है। उस समय जो बांग्लादेश था पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो ये था भारत का 1971 का इतिहास और किस्सा, और क्यों तस्वीर को हटाया गया उसके बारे में बताया। अभी तो बांग्लादेश में तख्तापलट हो चुका है। अवामी लीग यानी कि जो शेख मुजीबुर रहमान है उन्हीं की एक पुत्री हैं शेख हसीना, उन्हें सत्ता से हटा दिया गया है। अब जो भारत बांग्लादेश को आज़ाद करा था, भारत की जो यादें हैं, शेख मुजीबुर रहमान की जो यादें हैं बांग्लादेश के अंदर, वहां पर भी मिटाई जा रही है। अब बांग्लादेश धीरे धीरे जो पाकिस्तान है उसके करीब जा रहा है। भारत, जो बांग्लादेश है पाकिस्तान के करीब जा रहा है। फिर से वहां पर एक जो नया विद्रोह है स्टार्ट हो गया है। भारत का जो एक बहुत बड़ा एहसान कह सकते हैं उसे जो बांग्लादेश है उसे भुनाने की भी कोशिश कर रहा है लगातार। तो ये था जो आइकनिक तस्वीर है, क्यों हटाई गई, किस लिए हटाई गई, उसके बारे में। थैंक यू।